हेलो ट्रेडर्स। तो ये मैं आपके साथ हमारे जो एडवांस ऑप्शन ट्रेडिंग के कोर्स है उसके एक डेमोन्स्ट्रेशन दिखा रहा हूँ। और ये जो आपको सामने दिख रहा है ऑप्शन चेन एनालाइजर, ये एक उसी ऑप्शन चेन एनालाइजर के ऑप्शन बाइंग के स्ट्रैटेजी यहाँ पर मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। तो ऑप्शन चेन से काफ़ी कुछ देखा जा सकते हैं। अर्लियर में भी मैंने इसी कोर्स पे ऑप्शन चेन से ऑप्शन के जो सेलिंग स्ट्रैटेजी है वो मैंने आपके साथ शेयर किए थे। यहाँ पर मैं आपको बाइंग स्ट्रैटेजी यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। तो ये आपको कोर्स के साथ ये सॉफ्टवेयर आपको मिल जाएगा एंड लेट्स सी हाउ इट वर्क। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर ऑप्शन के जो डेटा दिख रहे हैं, यहाँ पर अगर आप देखें ये डेटा जो है 11:17 के डेटा है। मतलब आज सुबह के 11:17 के डेटा यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। एक्सपायरी जो है 28 अप्रैल यानी कि आज ही के दिन के एक्सपायरी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। ओके, अब ये कैसे ट्रेड करना है तो हम लोग पहले देखेंगे कि हम लोग बेसिकली कौन से ऑप्शन स्ट्रैटेजी को ट्रेड कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं देखूँ इस वक्त के मतलब 11:17 पे मार्केट में जो स्पॉट प्राइस था वो था 24,133। तो मैं यहाँ पर निफ्टी इंडेक्स पे आता हूँ और 11:17 के चार्ट में यहाँ पर देखता हूँ। ठीक है, ये है 11:17 के चार्ट। तो यहाँ पर क्लोजिंग वैल्यू जो दिखा रहे हैं वो है 24,126, 24,132। तो ऑलमोस्ट इसी के आसपास 11:16 के आसपास के ये डेटा आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। क्योंकि ये जो ऑप्शन चेन है ये हम लोग हमारे जो डेटा है ये अप्रॉक्सीमेटली डेटा प्राइस को पढ़ते हैं और उसी के अकॉर्डिंग ये काम करते हैं। ओके, तो 30 सेकेंड्स 20 सेकेंड्स के यहाँ पर आपको डिले मिल सकते हैं। ठीक है, प्राइस पे, क्योंकि ऑप्शन चेन जो हमें मिलता है वो ऑलमोस्ट 25 सेकेंड्स टू 35 सेकेंड्स के डिले आपको मिलते हैं, बट उस पर ट्रेड करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता। तो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें आपको जो है वो दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि बट हमारे लिए फ़िलहाल जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो है कॉल पुट क्रॉस चेकिंग पैरामीटर्स को, ये आपको यहाँ पर देखना है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कि हम लोग कौन से यहाँ पर डेटा को देख रहे हैं। पहली बात तो यहाँ पर हम लोग आते हैं एंड आई कैन सी ओवर हियर, यहाँ पर हम लोग 24,150 एटीएम ऑल पुट साइड दोनों को हम लोग देख रहे हैं प्रीमियम एलटीपी बेसिस पे। यहाँ पर हम लोग चाहे तो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी प्रीमियम पे भी देख सकते हैं, बट हमारा जो यहाँ पर जो चाहिए वो है ऑप्शन के लास्ट ट्रेडेड प्राइस। ठीक है, ये बहुत ही एडवांस एक सॉफ्टवेयर है। ज़्यादातर ट्रेडर्स इस तरीके की जो सॉफ्टवेयर्स यूज़ करते हैं दे आर मच प्रोफेशनल, बट आई ब्रिंग इट टू यू एज अ रिटेल फ्रेंडली वे, वैसे आपको इसको यूज़ करना है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग आते हैं चीज़ों को देखना। अब यहाँ पर क्या दिखा रहे हैं, स्ट्राइक प्राइस 24,100 कॉल मस्ट बी ग्रेटर देन 41.37 एंड पुट प्राइस जो है शुड बी लेसर देन द 30.81। यहाँ पर आपको ये पार्ट को ऑब्जर्व करना होगा ध्यान से। स्ट्राइक प्राइस 24,150 की जो कॉल है ये जो है ये 41.37 के ऊपर इसके होने चाहिए। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ एक्सपैंड करते हैं तो कॉल प्राइस जो है वो 52.55 के ऊपर जाना चाहिए। अब इसी को अगर कंटिन्यू अपसाइड कंटिन्यूएशन पे जाना है तो 52.55 के ऊपर कॉल प्राइस होना चाहिए और पुट जो है वो 30.81 के बिलो होना चाहिए। एक्सपेंशन बैंड एक्टिव वाइल कॉल स्टेज अबव द रेजिस्टेंस 1। ठीक है, तो अंडरलाइंग होल्ड्स अबव 24,250। अब अंडरलाइंग का मतलब क्या है, स्पॉट प्राइस। तो अंडरलाइंग होल्ड्स अबव 24,250 से लेकर 24,300। अब डाउनसाइड ब्रेकडाउन जो है वो 24,100 पुट जो है वो 65.79 के ऊपर होना चाहिए और सिमिलरली कॉल प्राइस जो है वो 19.03 के नीचे होना चाहिए।
ये ब्रेक लेवल्स क्यों हैं? पहली बात, ऑप्शन के जो प्रीमियम्स होते हैं वो आपके टाइम वैल्यू के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं। तो अगर टाइम वैल्यू को हम लोग सही तरीके से ऑब्जर्व नहीं कर पाए और ऑप्शन ट्रैपिंग में अगर हम लोग फंस जाते हैं, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हमारे लिए बन सकते हैं कोई भी ट्रेड को करने के लिए। अब कोई भी ट्रेड अगर हम लोग करते हैं तो उसकी इनवैलिडेशन रहता है, रेंज और ट्रैप रहता है। तो यहाँ पर रेंज और ट्रैप भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। बोथ कॉल एंड पुट स्टेज बिटवीन S1 और R1, राइट। तो जब भी मार्केट में कॉल और पुट दोनों स्टे बिटवीन सपोर्ट 1 और रेजिस्टेंस 1 पे होते हैं, तो वो ट्रैप या फिर रेंज कहते हैं। नो क्लीन एक्सपेंशन अंटिल वन साइड एक्सेप्ट्स अबव R1, ओके। इनवैलिडेशन, ऑपोजिट साइड रिक्लेम R1 अगेंस्ट द एक्टिव पाथ और ब्रेक, रीड पॉज और बायस रिटर्न टू न्यूट्रल वोलेटाइल ऑलरेडी। अब ये पार्ट को मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ कैसे इसको ऑब्जर्व करना है। तो यहाँ पर हमने 24,150 के कॉल पुट को यहाँ पर प्लान किए हैं। तो हम लोग यहाँ पर 24,150 के जो पुट हैं ये ऑलरेडी आज ट्रेड हो चुका है। यहाँ पे वहाँ हम लोग इसको देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग 24,150 के पुट प्राइस को ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पर जो टाइम हमने देखा वो कौन से टाइम के हैं? यह है 11:17। यहाँ पर डाउनसाइड ब्रेकडाउन के लिए 65.79 के प्राइस के ऊपर मार्केट को रहना चाहिए, राइट। तो ये जो प्राइस है ये मैं मार्क करूंगा 65.79। हमारा टाइम क्या है? 11:17, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें 11:17 पे मार्केट के प्राइस कहाँ पे था? 51.9 पे, ओके। तो ये मैं एक बार स्नैप ले लेता हूँ। और सिमिलरली पुट को अगर आपको लॉन्ग करना है तो कॉल पे भी आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस को प्लॉट करना ज़रूरी है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर कॉल प्राइस को यानी कि 24,150 के जो कॉल है वो आपको 1903 के नीचे रहना चाहिए। बाय द वे ये बहुत ही एक वाइटल पार्ट है कोई भी ट्रेड को समझना। तो 24,150 के पुट जो है उसको स्टे रहने के लिए, मतलब इस पर्टिकुलर ट्रेड को अपलिफ्ट रहने के लिए 24,150 के जो कॉल है इसको 19 रुपए के नीचे रहना चाहिए। एग्जैक्ट नंबर आपको देखना है यहाँ पे 19.03, मतलब 19.03, ठीक है। अब ये 11:17। अब यहाँ पर देखेंगे आप ये 11:17 मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ गए। अब मार्केट जब ब्रेकआउट हुआ तो ये 19.03503 के नीचे स्टेडी रहा। तो जब तक ये स्टेडी है तब तक वो ऊपर की तरफ रहेगा प्राइस, ओके। तो अगर हम लोग फिक्शनली इसको ऑब्जर्व करें तो कितने बजे ब्रेकडाउन हुआ था? 11:25 पे। तो 11:25 पे जब ये ब्रेकडाउन हुआ तो हम लोग पुट प्राइस को एक और बात देखेंगे। यहाँ पर पुट प्राइस कहाँ पर ब्रेकआउट हुआ? 11:24 पे। यानी कि 1 मिनट डिले आपको लेना होगा कंफर्मेशन के लिए कि क्या जेन्युइन यहाँ पर बाइंग आए हैं कि नहीं। तो यहाँ पर जब जेन्युइन हमने ऑब्जर्व किए तो वी कैन सी दिस इज व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट ओवर दिस। अब डाउनसाइड कंटिन्यूएशन को अगर हम लोग देखें तो पुट प्राइस जो है उसको 83.27 के ऊपर जाना है, यानी कि 83.27 के ऊपर मार्केट को यहाँ पर जाना है। तो 83.27, ठीक है। ये मार्केट को इसके ऊपर जाना है तो ऊपर मार्केट गया है इसके ऊपर, ओके। तो और अगेन कॉल प्राइस को जो है 19.03 के नीचे कंटिन्यू रखना है। बहुत सारे समय क्या होते हैं, अगर आप मार्केट को देखेंगे, अगर आप मार्केट को पहले से देखे हैं तो इस तरीके के पैटर्न को आप ऑब्जर्व होते हुए दिखेगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ गए और जो बाउंस यहाँ पर किया इस पर्टिकुलर समय, अगर उस दफ़ा जो कॉल प्राइस है उस समय का जो कॉल प्राइस है वो अगर 19.03 के नीचे सॉरी ऊपर चला जाता तो ये जो है ये ट्रेड इनवैलिड हो जाते। मानना होता आपको मार्केट उतना नहीं गिर रहा है।
तो यहाँ पर जो मार्केट 83.25 को ब्रेकआउट किए, यहाँ पर आए, स्टडी हुआ, तो यहाँ से जो मार्केट ऊपर की तरफ गए तो 19.03 के नीचे वो था। सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ पर देखें, अंडरलाइन होल्ड्स बिलो 24,000 और 23,950, यानी कि 24,000 23,950 के नीचे निफ्टी के जो स्पॉट प्राइस है उसको रहना चाहिए। अगर मैं निफ्टी स्पॉट प्राइस को देखता हूँ तो 11:17 पे कहाँ पर गया, इट वॉज 11:17, तो मार्केट जो था वो 24,000, यू कैन सी 24,200 के नीचे, 24,000 के 24,000 से 23,950 और 24,050 हालिया में 24,050 के नीचे क्या था यहाँ पर वो हमें देखना होगा। 24,050 तक डेफिनेटली यहाँ पर उस वक्त नहीं थे मार्केट, बट फिर भी वी कैन ऑब्जर्व द होल ओवर हियर, क्योंकि यहाँ पर तीनों में से दो रूल अगर अप्लाई हो रहे हैं, वी कैन डेफिनेटली वर्क विद इट। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन के एक और पार्ट है, प्रीमियम टारगेट्स वगैरह, कैसे इसको टारगेट के लिए चूज़ किया जाता है एंड सो ऑन, तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको यहाँ पर देखना है। और ओवरऑल जो बैलेंसिंग पार्ट है मार्केट के, तो यू कैन सी जब मार्केट इस तरीके के ब्रेकआउट्स को करते हैं तो वी कैन डेफिनेटली सी द ट्रेड्स इन अ वेरी फेयर वे। और अगर यहाँ पर स्पॉट भी हमारे ट्रेड के अकॉर्डिंग आ जाते हैं तो वहाँ पर मूवमेंट जो है वो काफ़ी फास्ट मूवमेंट हमें और देखने को मिल जाते हैं, बट वी कैन ऑब्जर्व ओवर इट, मतलब हम लोग यहाँ पर भी काफ़ी चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, इफ़ यू विलिंग टू ज्वाइन दिस पर्टिकुलर कोर्स एज वेल, यू कैन ज्वाइन। तो यहाँ पर आपको 30 तक ये ऑफर मिलेगा एंड पोस्ट 30 फ्रॉम द मंथ ऑफ मे ये कोर्स जो है ये अपने जो एक्चुअल प्राइस है उस पर आपको आ जाएंगे। So that's it for today as of now, and we'll get back in the next one. Bye.